आप में से बहुत सारे लोग बिजनेसमैन होंगे जो अपने शॉप पर अपने कंप्यूटर से ही इनवॉइस जनरेट करते होंगे, जिनके पास अलग अलग तरह के सॉफ्टवेयर्स नहीं है, ना टैली है ना और कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हो, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैसे आप बिल्कुल फ्री में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से एक ऑटोमेटिक इनवॉइस जनरेट कर सकते हो। ये जो इनवॉइस है इसका मैं जो लिंक है वो नीचे भी दूंगा, प्रैक्टिस फाइल आपको मिल जाएगी, जिससे आप बड़े आसानी के साथ में अपने खुद की इनवॉइस थोड़े बहुत एडिट करने के बाद में निकाल सकते हो। और यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा भी कि कैसे आप एक्सेल में एक ऑटोमेटिक इनवॉइस बना भी सकते हो। स्टॉक भी एंट्री करना आपको बता दूंगा कि कैसे स्टॉक उसमें इंसर्ट करते हैं, वो भी बिना टाइप किए। तो बिना कुछ देर किए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले अपनी फर्म का नाम डालना है। तो फर्म का नाम डालने के लिए हम यहाँ पे जो कुछ कॉलम है उनको सेलेक्ट करेंगे, या पहले ही कॉलम में डाल लेंगे, उसके बाद में एडजस्ट करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले कॉलम में अपने फर्म का नाम टाइप करेंगे। तो मैंने यहाँ फर्म का नाम टाइप कर दिया है। इसके बाद सेकंड कॉलम में हम एड्रेस टाइप करेंगे। जी मैनेज कैसे करना है ये सेटिंग्स में आपको आगे बताता जाऊंगा, पहले जो टाइपिंग का काम है ना वो कर लेते हैं। तो सेकंड लाइन में हमने यहाँ पे एड्रेस टाइप किया है। अब इसके बाद में क्या करेंगे, इसके बाद में हम यहाँ पे फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस भी टाइप करेंगे। इस वाले सेल में मैंने ईमेल एड्रेस टाइप कर दिया है। अब इसके बाद यहाँ पे कहीं भी हम सेंटर में इनवॉइस लिखेंगे और अब इन सारी चीज़ों को हम मैनेज करेंगे। तो अब सबसे पहले हम नाम के कॉलम को ना मर्ज करा के थोड़ा सा बड़ा करते हैं। तो हम यहाँ से 5 कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे एंड यहाँ से हम इसको मर्ज एंड सेंटर करेंगे एंड थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे। ठीक है, आप साइज को भी अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं, जैसा आपको साइज उचित लगे वैसा आप कम ज्यादा कर लीजिए। इसी तरह से नीचे वाले जो 5 कॉलम है उनको भी सेंटर एंड मर्ज करेंगे, जहाँ पे एड्रेस लिखा है, और इसके साइज को हम छोटा बड़ा अपने हिसाब से कर लेंगे। ठीक है, फॉन्ट साइज भी आप अपने हिसाब से तय कर लीजिएगा आपको क्या रखना है, और यहाँ से जो फॉन्ट है उसको भी आपको अपने हिसाब से तय कर लेना है। मैंने फॉन्ट भी अपने हिसाब से तय कर लिया है और साइज भी। इसके बाद में देखिए यहाँ पे ईमेल एड्रेस और फोन नंबर दिया हुआ है, तो ये अपनी अपनी जगह पे ठीक आ गए हैं। यहाँ पे जो इनवॉइस वाला सेक्शन है उसको भी हम इस तरह से मर्ज एंड सेंटर कर लेंगे एंड थोड़ा सा जो फॉन्ट का साइज है यहाँ भी हम चेंज करेंगे। फॉन्ट मैंने चेंज कर लिया है। अब देखो ये इस तरह से दिखाई देने लग गया है। अब यहाँ पर 2 चीज़ें हमें और लिखनी है। पहला तो कस्टमर का नाम भी लिखना होता है, डेट भी लिखना होता है, उसकी छोटी मोटी डिटेल भी लिखनी होती है। तो उसको भी हम यहाँ पे टाइप करेंगे ताकि हम कस्टमर की ये वाली डिटेल उससे ले सकें और लिख सकें। तो यहाँ पे कॉर्नर में हम सबसे पहले डालेंगे इनवॉइस नंबर और उसके नीचे डालेंगे हम कस्टमर का नाम। इस वाले साइड में ये 3 सेल जो हमारे पास बचे हैं इसमें हम कस्टमर का नाम टाइप करेंगे इस तरह से। और ये वाले जो सेल है ना, इनमें आप चाहो तो डॉट लगा सकते हो या इस तरह से ही कर सकते हो। देखो दोनों सेल्स को मैं मर्ज कर देता हूँ तो आप आसानी के साथ में कस्टमर का जो नाम है वो टाइप कर सको। इनको थोड़ा थोड़ा सा बोल्ड कर देंगे। अब इसके नीचे वाले सेल में हम इसी सेल के अंदर एक डेट का ऑप्शन और दे देंगे ताकि इनवॉइस नंबर और डेट के लिए हमारे जो कॉलम है वो अलग हो सके, और इनको भी हम यहाँ से बोल्ड कर देंगे, एक एक डैश लगा देंगे। अब यहाँ पे हमारा असली काम शुरू होता है। हमें एक टेबल बनानी है, तो हम यहाँ पे टेबल बनाएंगे एंड इस टेबल को हम आउट बॉर्डर देंगे, इस तरह का आउटसाइड बॉर्डर देंगे, और यहाँ भी सिलेक्ट करके हम एक आउटसाइड बॉर्डर इस पे लगाएंगे ऊपर वाले सेल पे इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा बॉर्डर बीच में हमको दिखाई ना दे, केवल लंबी लंबी लाइनें दिखाई दें, उसके लिए हम सेलेक्ट करेंगे एंड आउटसाइड बॉर्डर इस तरह से लगाते जाएंगे ताकि जो हमारा बॉर्डर है वो प्रिंट आउट होते समय बीच में दिखाई ना दे। साइड के कॉलम को हम थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, अब ये यहाँ पे ऐसा दिखाई देगा। अब सबसे पहले हम सीरियल नंबर डालेंगे, इसके बाद में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डालेंगे, इसके बाद यहाँ पे हम डालेंगे प्राइस, उसके बाद हम डालेंगे यहाँ पे क्वांटिटी एंड उसके बाद हम टाइप करेंगे यहाँ पे अमाउंट। तो इस तरह से हम इसको डिजाइन कर लेंगे और यहाँ पे इस सारे जो फॉन्ट है उसको कर लेंगे हम सेंटर में। तो ये हमारे जो इनवॉइस है उसकी कुछ फॉर्मेटिंग तो तैयार हो गई है। अब देखो यहाँ पे एक चीज और हम करने वाले हैं। ये तो हमने यहाँ पे सीरियल नंबर टाइप कर ही दिया है और इसको हम इनवॉइस नंबर को भी थोड़ा सा कंबाइन कर लेते हैं ताकि हमें टाइप करने में कोई समस्या ना हो। ये वाला मैं ऐसे करूंगा, अब इनवॉइस नंबर टाइप करके देखता हूँ। इनवॉइस नंबर को भी हम नीचे ही ले लेंगे कस्टमर के नाम के साथ में, है ना, ताकि ठीक से आए। तो इनवॉइस नंबर हमने यहाँ ले लिया है, कस्टमर का जो नाम है हम यहाँ से हटा के यहाँ रख देते हैं। ठीक है, तो अब नाम टाइप करने में भी कोई परेशानी नहीं आएगी, डेट टाइप करने में भी कोई परेशानी नहीं आएगी और इनवॉइस नंबर टाइप करने में भी कोई परेशानी नहीं आएगी। ठीक है, अब इसके बाद में सीरियल नंबर आएगा, डिस्क्रिप्शन आएगा, प्राइस, क्वांटिटी और अमाउंट। अब ये कैसे हम ऑटोमेटिक बनाएंगे, तो हम प्राइस और क्वांटिटी के जो सेल है उनको थोड़ा थोड़ा छोटा करेंगे इस तरह से। ठीक है, ये हमने यहाँ पे कर दिया ऐसे। अब यहाँ पे हम डालेंगे जो हमारे आइटम है उनकी लिस्ट, तो वो ऑटोमेटिक आ जाए। मान के चलिए आपके पास कुछ लिमिटेड आइटम ही है, आप उनकी लिस्ट यहाँ पे या तो डायरेक्टली टाइप कर सकते हो या फिर ड्रॉप डाउन मेन्यू से भी ले सकते हो। तो वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे बनानी है। तो मान के चलो मैं ये कुछ लिमिटेड आइटम्स में ही डील करता हूँ,
अब ये आइटम मुझे बार बार यहाँ पे टाइप ना करने पड़े, इसके लिए सबसे पहले जो मेरा डिस्क्रिप्शन वाला एरिया है मैं उसको सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद मैं चला जाऊंगा डेटा पर और यहाँ पर चला जाऊंगा मैं डेटा वैलिडेशन में। यहाँ पे आपको सेटिंग वाला मैसेज दिखाई देगा, इसमें आपको नीचे अलाउ वाला ऑप्शन दिखेगा, इसमें हम आ जाएंगे लिस्ट के ऑप्शन पे और यहाँ पे हमसे सोर्स मांग रहा है। तो ये वाला जो कॉलम है जहाँ पे आपने सारे आइटम के नाम टाइप कर रखे हैं उसको यहाँ रहने दे सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा प्रिंट निकालते समय इसको कैसे इग्नोर करना है। तो सोर्स में यहाँ एक एरो दिखेगा, इस एरो पे क्लिक करिए और ये सारे आइटम्स को सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में यहाँ से सिर्फ ओके करना है। तो देखा आपने, कंप्यूटर की जो जानकारी है वो हर चीज को आसान बना देती है, आपकी कई समस्याओं का समाधान कर देती है। और आजकल तो हर जगह, हर फील्ड, हर जॉब में कंप्यूटर की नॉलेज होना अनिवार्य है। लेकिन ये सीखेंगे आप कहाँ से? तो आपके लिए मैंने शुद्ध सरल हिंदी भाषा में एक बहुत ही बेहतरीन कंप्यूटर कोर्स तैयार किया है जिसमें 22 से ज्यादा प्रोफेशनल कोर्स हैं। और ये जो कोर्स है ये ऑफलाइन मोड में है, यानी इसके लिए आपको इंटरनेट की भी आवश्यकता नहीं है। स्क्रीन पे ये जो लिस्ट दिख रही है ये 22 के 22 कोर्स आपको ऑफलाइन मोड में इस पिन ड्राइव के अंदर आपके घर पर भेजे जाएंगे। और अभी इस कोर्स पर चल रहा है पूरे 80% का डिस्काउंट, यानी हमारे समर कैंप ऑफर अभी चालू है जिसमें आप इस कोर्स को केवल और केवल 2499 रुपए में ले सकते हैं। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करिए और इससे संबंधित आपको जो भी जानकारी चाहिए आप हमारे टीम मेंबर मनोज और तरुण से बात कर सकते हैं। उनका नंबर मैंने यहाँ पे नीचे स्क्रीन पे दे रखा है, या फिर आप हमारी वेबसाइट offline.pcskill.in पर जा सकते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि मैंने लिस्ट के हिसाब से जो भी चीजें यहाँ पे ली हैं वो मैं बड़े आसानी के साथ में यहाँ टाइप कर सकता हूँ। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप अपने हिसाब से जो प्राइस है वो सेट कर सकते हैं। जैसे कोई चीज़ आपको 200 की बेचनी है, कोई 350 की बेचनी है, कोई आपको मान के चलिए जो कीबोर्ड है आपको 600 रुपये का है, पेन ड्राइव आपकी 350 की है, CPU मान के चलिए आप 8000 का है। तो ये सारी चीज़ें आप ऐसे यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। उसके बाद कितना क्वांटिटी में है वो आप यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। और यहाँ का जो अमाउंट है वो आपको कैसे निकालना है, यहाँ बराबर का निशान लगाना है, ये सेलेक्ट करना है, फिर जो कीबोर्ड के ऊपर एस्टेरिक का साइन होता है उसको सेलेक्ट करना है और फिर क्वांटिटी को सेलेक्ट कर लेना है। इसको पकड़ के आपको नीचे खींच देना है एक ही बार में। तो अब यहाँ पे 00 आएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, 00 आने दीजिए और इसको दोबारा से हम पूरा जो बॉर्डर है वो लगा देते हैं, आउटसाइड बॉर्डर। अब ये जो सारी चीजें हैं आपकी, इनको आपको कन्वर्ट कर देना है यहाँ से जाके करेंसी में। तो ये कुछ इस तरह के दिखाई देंगे और प्राइस भी आप यहाँ पे करेंसी में कन्वर्ट कर दीजिए। तो प्राइस भी आपको ऐसे दिखाई देगा। आप कोई भी नई चीज आप यहाँ पे ऐड कराएंगे, मान के चलिए कैबिनेट एंड 2000 रुपए या 1200 रुपए डाला और क्वांटिटी मैंने 2 रखी, तो देखो अपने आप यहाँ पे आ जाएगा। अब नीचे वाले कुछ सेल्स हम यहाँ पे तैयार कर लेते हैं। ये हमारी लिस्ट कितनी भी लंबी हो सकती है, यहाँ पे आप सीरियल नंबर टाइप कर सकते हैं और इसको भी पकड़ के इस तरह से आप ड्रैग कर दीजिए, यहाँ पे डबल क्लिक लगा दीजिए। अब नीचे वाले सेल को हम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम ऑल बॉर्डर लगा देंगे। अब यहाँ से हम ये फॉर्मूला लगाएंगे ऑटो सम का। ये सारी जो क्वांटिटी है वो ऑटो सम हो जाएगी और यहाँ पे लिखेंगे हम टोटल, ठीक है। टोटल अमाउंट यहाँ पे आ गया। इसके बाद अब हमें GST भी लगानी है, तो एक कॉलम हम और सेट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे GST। और GST कितनी होगी? 18% या जितनी भी आपकी हो। अब इस टोटल अमाउंट का 18% हम और लगाएंगे। तो यहाँ पे हम ये अमाउंट सेलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 18 और डिवाइड बाई 100 एंड एंटर करेंगे। इस टोटल अमाउंट का 18% यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। आप जो भी अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे, मान के चलो यहाँ 1000 रुपये आता, तो मैं आपको दिखा देता हूँ 1000 रुपये आता तो कैसे रहता। मैं अगर इसमें 1000 टाइप कर दूंगा तो देखो यहाँ पे 180 रुपये अपने आप उसका 18% आ जाएगा। तो यहाँ पे अभी हमारा 18% आ गया है। इसके बाद में हम ग्रैंड टोटल निकालेंगे। तो ग्रैंड टोटल हम यहाँ पे टाइप करेंगे, इसके नीचे इन दोनों को हम जोड़ देंगे। तो ये सेलेक्ट करेंगे, बराबर लगा के प्लस नीचे वाला ये सेलेक्ट करेंगे ना, एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट 17,287 रुपये आ जाएगा। अब यहाँ जो भी चीज़ आप अपने इनवॉइस में सेलेक्ट करते जाएंगे वो आपको यहाँ पे दिखनी शुरू हो जाएगी। अब इसके बाद लास्ट रह गया कि यहाँ पे जो दुकानदार है, जो सेलर है, उसके साइन आ जाए। तो नीचे यहाँ पे आप ये कॉलम और बढ़ा सकते हैं। अब देखो हमें यहाँ पे ये जो अपने आइटम्स रखे थे वो आइटम की लिस्ट प्रिंट ना हो, तो पहले तो हम इसको प्रिंट करके देखते हैं कि प्रिंट में हमारे पास क्या आएगा। सारी चीज सेटिंग कर लेते हैं। अब ये एरिया हम सेलेक्ट करेंगे इस तरह से और सेलेक्ट करने के बाद में हम यहाँ पे जाएंगे पेज लेआउट के ऑप्शन पे और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा प्रिंट एरिया का। यहाँ सेट प्रिंट एरिया पे आपको क्लिक कर देना है ताकि इसके बाहर की जो भी चीजें हो वो प्रिंट ना हो। इसके बाद में हम फाइल पे जाएंगे और प्रिंट पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जो आपकी इनवॉइस है वो कुछ इस तरह की आपको दिखाई देने लग जाएगी। अब इसको थोड़ा सा हमको पेज सेटअप के थ्रू सेंट्रलाइज भी कर लेना है। तो हम पेज सेटअप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको मार्जिन का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पे चले जाएंगे। यहाँ से हॉरिजॉन्टली आपको मार्जिन, जैसे आप इस पे क्लिक करोगे सेंटर ऑन पेज और ओके करते ही आपकी जो इनवॉइस है वो पेज के
सेंटर में आ जाएगी। अब इसको सिंपल आपको प्रिंट निकाल लेना है, तो मैं यहाँ से सिर्फ आप प्रिंट करेंगे तो डायरेक्टली ये प्रिंट हो जाएगी और आप एक्सेल के थ्रू ही एक ऑटोमेटिक अपनी जो इनवॉइस है उसको बना पाएंगे। तो अगर ये वीडियो आपको ज़रा भी अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो कि एक्सेल से ऑटोमेटिक इनवॉइस कैसे जनरेट करते हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मैं आगे भी आपके लिए इसी तरह की यूज़फुल वीडियो लेकर आता रहूँगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।